नमस्कार सभी साथियों को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आज शेयर करना पड़ेगा क्योंकि देश की पूरी मेजर समस्या आज आपके सामने हम लेकर आए हैं। हमारे देश को इतने सशक्त नेता चला रहे हैं, हमें इतनी देश की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें चिंता करने की ज़रूरत है साथियों, हमारे घरों में क्या चल रहा है। देश को मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी बैठे हैं हैंडल करने के लिए। आप सिर्फ उन्हीं वीडियो को मत सुने। मोदी जी देख रहे हैं उन चीज़ों को। देश को सुरक्षित रखेंगे लेकिन अपना घर सुरक्षित हमने रखना है। और आज जो मेजर समस्या है, एक्टर सुखबीर खोखा जी आ चुके हैं। जय श्री राम। भी अपना कीमती समय निकाल के एक्टर सुखबीर खोखा जी जुड़े हैं। दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो साथियों, आप भी थोड़ा सा ध्यान दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नहीं तो बाहरी जो हमारी सीमाएं हैं उनको हैंडल कर रही है सेनाएं, लेकिन हमारे जो घर की समस्या, जो घरेलू समस्या बनी हुई है कि आज जो कहते थे कि पति पत्नी का 7 जन्मों का रिश्ता है और आज 7 महीने भी नहीं चल रहा। आज ही मैंने एक वीडियो देखी थी कि 7 महीने हुए शादी को और कोर्ट कचहरियों में धक्के खा रहे हैं। सास बहू की नहीं बन रही, पति पत्नी की नहीं बन रही। आखिर कारण है तो कारण है क्या, इस विषय के ऊपर हमने सोचना है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर हम सोच रहे हैं पूरे देश के बारे में और हमारे घर के बारे में हमें पता ही नहीं। आज 90% घरों में ये समस्या हो चुकी है। 90% घर डियर फ्रेंड्स, और ये बहुत जल्द 100% हो जाएगा। आज हर लड़का शादी करने से डर रहा है, आज हर लड़की शादी करने से घबरा रही है। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? लाइव वीडियो लंबी होगी, लेकिन डियर फ्रेंड्स, या तो इस वीडियो को यहीं से बंद कर दे देखना या फिर वीडियो को पूरी सुने। और बहुत सारी लड़कियां ठुमके लगाती मिल जाएंगी आपको रीलों में, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सब कुछ है, आप और चीजें देखते रहें। लेकिन मैं जो विषय लेकर आया हूं, देश का सबसे ज्वलंतशील मुद्दा, हम बात करते हैं चाइना की, पाकिस्तान की, वहां की टेंशन मत लो आप। वहां तो हमारा बहुत मजबूत शासन बैठा है हैंडल करने के लिए। शासन प्रशासन सब कुछ हैंडल कर लेंगे। आपको डरने की, घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेने की जरूरत तो ये है कि 7-7 महीने और कई शादियां तो 7-7 दिनों में टूट रही है। आखिर कारण क्या है? इस कारण पे हमने विचार करना होगा। लड़कियां शादी करवाती, लड़के शादी करते हैं, और क्या हो जाता है कुछ ही दिनों के बाद कि तलाक की नौबत आ जाती है। लड़की कहती है मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, आपकी माँ ऐसी है, आपकी बहन ऐसी है,
आपका भाई ऐसा है, तो आखिर ये प्रॉब्लम कैसे आती हैं? एक्टर सुखबीर खोखा की काफ़ी आईडीज चल चुकी हैं, दूसरी आईडीज पर भी नज़र आए हैं। तो भाई साथियों, देश का सबसे ज्वलंतशील मुद्दा मैंने उठाया है। बहुत सारे साथी सोचेंगे मास्टर जी कैसी बातें कर रहे हैं कि पुरुषों की बेइज्जती कर रहे हैं, लड़कों की बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती नहीं कर रहा मैं जो देश की हकीकत है वो बयां कर रहा हूं, वो वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो आपका फर्ज बनता है, अगर आप देश प्रेमी हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको देश से कोई लेना देना नहीं है, मत शेयर करें। तमाशा देखो, कल फिर आपके घर में होगा यही खेल। क्योंकि जिनके घरों में अभी तक नहीं हुआ है वो सोच रहे हैं कि दूसरों के घरों में है। ये समस्या मेरी नहीं है, ये दूसरों के घरों में समस्या है। कल आपके घर में भी ये समस्या घुसने वाली है। क्योंकि यही तो कारण है कि हम हजारों सालों तक गुलाम रहे। हम सोचते हैं उस व्यक्ति की समस्या है, ये मेरी समस्या नहीं है। हम सभी की समस्या है। इस समस्या पर विचार करना होगा, सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आज तलाक के केस कोर्टों में जाकर देखें। पति के घर पे सब कुछ है, लेकिन पत्नी संतुष्ट नहीं है। पति को समझ में नहीं आ रहा वो संतुष्ट क्यों नहीं है। जो सेक्सुअल रिलेशन बनते हैं वो भी ठीक ठाक बना रहा पति, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे कारण क्या है? ये बहुत ही गहनता का विषय है, सोचने का विषय है। साथियों, जितने भी साथी हमारे देश से, हमारे धर्म से प्यार करते हैं, वो सभी साथी इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरी समस्या नहीं है, ये तो दूसरों के घरों की समस्या नहीं है। मेरे घर में कोई डिवोर्स के लिए कोई डिमांड नहीं हो रही, हम तो मियाँ बीवी खुश हैं। साथियों, वो समस्या आपके घर में भी आ जाएगी। इस जड़ पर काम करें, सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्टर सुखबीर खोखा जी ने कमेंट की है, मास्टर जी, वाई आर गर्ल्स गेटिंग डिवोर्स्ड? व्हाट्स इज द रीजन फॉर बोथ? प्लीज टेल मी वेदर द गर्ल्स आर रॉन्ग और द बॉयज। भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक्टर सुखबीर खोखा ने रखा कि लड़कियां तलाक ले रही है, इसके पीछे क्या कारण है? इसमें लड़कियां गलत है या लड़के गलत है या दोनों ही गलत है? यही बहुत गंभीर विषय एक्टर सुखबीर खोखा ने समझा। और जितने साथी इस विषय को समझ चुके हैं उन सभी से हुmbly रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी अपनी राय लिखें, जरूर लिखें, क्योंकि आज का ज्वलंत मुद्दा है। आप इस मुद्दे को हल्के फुल्के में मत लें। और मैं बहुत भयंकर स्टडी करके बैठा हूं। साथियों, मैं बहुत ही भयंकर स्टडी करके बैठता हूं। हर वीडियोस मेरी शिक्षाप्रद होती है,
क्योंकि पहले मैं एनालाइज करता हूँ, किसी चीज़ को समझता हूँ, तभी मैं कुछ लिखता हूँ। कि आज लड़कियाँ, शादी हुई नहीं कि 2-4 महीने बाद, 7 महीने बाद कोर्टों में खड़ी मिलती है। और ऐसी भी बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिली होंगी कि जिन माता बहनों के बच्चे बराबर के हैं, वो भी जवान लड़कों को लेकर फरार हो रही है। क्या वो सेक्स के लिए भाग रही है, किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर? आपने आजकल बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार दिया, और हर कोई महिला को ही दोष दे रहा है। तो सारी महिला तो दोषी नहीं हो सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है कि सारी महिला दोषी है, पुरुष दोषी नहीं है। ये मानसिकता हमने चेंज करनी होगी। सास जमाई के साथ भाग रही है, वो जो सास है, सास से पहले वो माँ भी है, तो माँ के बेटी भी है। तो कोई माँ अपनी बेटी का घर नहीं उजाड़ना चाहेगी, और फिर क्यों उजड़ रहे हैं ये घर? ऐसी हालात क्यों हो गई है? आज हर लड़का शादी करवाने से डरता है। क्यों? क्योंकि वो सारा दिन फोन देखता है, और फोन में सारा दिन यही चीजें चलती है, सब कुछ यही देख रहा वो, कि वहां पे एक मां ने बच्ची को फेंक दिया, जन्म देते ही नवजात शिशु को फेंक दिया। और ये मीडिया वाले बहुत गंदे लोग हैं डियर फ्रेंड्स, और उनसे भी ज्यादा गंदे लोग वो हैं जो मीडिया के सामने आते हैं। मीडिया कोई उनका समाधान करती है, मीडिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बदनाम करती है, क्योंकि उन्हें व्यूज चाहिए। वो आप अच्छे हैं बुरे हैं, उनके पास कोई समाधान नहीं है। वो कोर्ट नहीं है कि आपका समाधान करवा देंगे। क्यों अपनी घर की इज्जत मीडिया के सामने आकर बताते हैं? और एक बहुत ही ताजा घटना मैं आपके साथ साझा करूंगा डियर फ्रेंड्स। अभी अभी आपने देख ही रखी होगी कि किसी ने एक लड़की को, नवजात लड़की को कपड़े में लपेटकर और रोड के साइड में झाड़ियों में रख दिया। और नवजात शिशु है, और नवजात क्या भाई, चाहे बड़ा भी हो, अगर उसे ऐसे लपेट के रखेंगे तो रोए तो गाय ही। ये शायद बालक गांव की घटना है, शायद, क्योंकि मुझे पूरा कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज आती हैं। लेकिन अगर एक्टर सुखबीर खोखा सुन रहे होंगे तो वो कमेंट कर देंगे कि ये कौन से गांव की घटना है। और मीडिया वालों ने क्या लिखा, कलयुगी मां ने बच्ची को झाड़ियों में फेंक दिया, और उस बच्ची को किसी ने गोद ले लिया। गोद लेने का मतलब कि वो रोड के सहारे बिल्कुल सुरक्षित कपड़े में लपेट कर रख दी।
तो उसमें क्या सिर्फ मां ही जिम्मेदार है? सिर्फ मां को ही दोषी क्यों बनाते हैं? सिर्फ लड़कियों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है कि लड़की ने गलत कर दिया, लड़की ने गलत कर दिया? बोला कलयुगी मां, कलयुगी मां। डियर फ्रेंड्स, वो चीज सोशल मीडिया पर इतनी वायरल है आज की डेट में। क्यों? उस मां की सो मजबूरी होगी। और मास्टर जी, दिस कैन हैपन इवन टुडे इन दिस कलयुग। फादर इन लॉ हैज ए relationship with the daughter-in-law has a relationship with brother-in-law has a relationship with someone else। एक्टर सुखबीर खोखा ने लिखा है कि मास्टर जी, दिस कैन हैपन इवन टुडे इन दिस कलयुग। एक्टर सुखबीर खोखा, पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब से मैंने दुनिया को समझा है, कलयुग को बदनाम मत करो। आप भी समझो एक्टर सुखबीर खोखा, ये बच्चे पहले भी फेंके जाते थे। ऐसा नहीं है कि ये कलयुग आ गया, हम कहते हैं घोर कलयुग आ गया। मां कुंती ने अर्जुन को नदी में बहाया, लेकिन मां ने अपने बेटे से प्यार था, इसलिए उसने एक काठ का बक्सा, मतलब लकड़ी का एक बॉक्स, उसके अंदर वो बच्चा डाला और नदी में बहा दिया। लकड़ी का बक्सा नदी में क्यों बहाया? क्योंकि मां को पता था कि लकड़ी का डब्बा पानी में नहीं डूबेगा। उस समय कलयुग नहीं था। तो जो बच्चे फेंके जाते हैं वो हर युग में फेंके गए। मैंने भी बहुत सारी वीडियो सुनी है कि हमारे हिंदू धर्म में तलाक नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई तलाक होता ही नहीं था। डियर फ्रेंड्स, मैं बताता हूं आपको, होता था, लेकिन उसका नाम तलाक नहीं था। सर प्लीज टेल मी विच इरा वाज दैट। कौन सा एरिया था वो, कौन सा युग था? वो मैं महाभारत काल की बात कर रहा हूं। कर्ण को तैराया गया द्वापर युग में। ऐसी घटनाएं जब से संसार बना है तब से चल रही है और चलती रहेंगी, ये रुकेंगी भी नहीं। ये नहीं कि ये रुक जाएंगी, लेकिन सिर्फ मां को दोष देना तो गलत है ना। ये मीडिया वाले कैसे बदनाम कर देते कि कलयुगी मां ने बच्ची को फेंक दिया। बहुत सारे लोग मुझे भी गाली बकेंगे, बकने दो, बट आई विल टेल द ट्रूथ। मैं सिर्फ सच्चाई बताऊंगा। कबीरदास जी महाराज का किसने नाम नहीं सुना? किसने नाम नहीं सुना साथियों? कबीरदास जी महाराज के पिता का नाम कोई भी माई का लाल नहीं बता सकता। गूगल पे सर्च कर लो, कहीं सर्च कर लो, नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो भी ऐसे ही फेंका हुआ बच्चा था। लेकिन कबीरदास जी महाराज ने पूरी दुनिया में अपने ज्ञान का डंका बजाया। तो वो भी तो फेंका हुआ था। किसी बच्चे को कोई फेंकता है तो उसके पीछे उसकी क्या कंपल्सन है,
उसकी क्या मजबूरी है, क्या फोर्सिबिलिटी है। एक्टर सुखबीर को का कमेंट आई, विच इज द ग्रेटेस्ट इरा, मतलब सबसे अच्छा इरा कौन सा, सबसे अच्छा युग कौन सा। सभी अच्छे युग हैं। अब मैं बात करता हूं डियर फ्रेंड्स, हिंदू धर्म जय श्री राम, जिस युग में जय श्री राम पैदा हुए, भाई भाइयों का कितना प्यार था। अमन शर्मा जी ने कमेंट की है, सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, आपको तो पता है। बिल्कुल शर्मा जी, हुआ है तो आप टेंशन मत लें। जो विधि का विधान करता है वो सही करता है, वो गलत नहीं करता। बिल्कुल आप अपना फर्ज निभाते रहें, आपका घर नहीं उजड़ेगा, कुछ नहीं होगा। और आपका घर कहाँ है? इस संसार में कोई किसी का माँ बाप नहीं है, कोई किसी का बेटा बेटी नहीं है। तो साथियों, महाभारत काल की अब मैं बात बताता हूं आपको, सॉरी महाभारत नहीं, रामायण की घटना बताता हूं। भाई भाइयों का प्यार था। अमन शर्मा जी, मैंने एक दिन आपको बोला था ना कि आपका बेटा आपके पास आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, वो आ गया। और शादी हम किस लिए करते हैं? अपना वंश चलाने के लिए या सेक्स करने के लिए? आपकी वंश वेल चल गई, अब आप टेंशन मत लो। अब वो आए या न आए, क्योंकि शादी का पर्पस क्या है? हमारा वंश आगे बढ़ाना। वो आपका वंश बढ़ गया। रामायण काल में साथियों, जब राम को 14 वर्ष का वनवास होता है, लक्ष्मण उनके साथ चले जाते हैं। उन चारों भाइयों का प्यार भरत अपने भाई की खड़ाऊ, जिन्हें आज की भाषा में चप्पल कहो, जूते कहो, कुछ कहो, अपने सिर के ऊपर रख के लेके आते हैं और सिंहासन के ऊपर रख देते हैं कि जब तक मेरा भाई नहीं आएगा मैं राजपाट की गद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो आप क्या समझते हैं कि वो काल बहुत अच्छा था? उस काल में भाइयों का इतना प्यार था? नहीं। उसी सेम काल में बाली ने सुग्रीव की पत्नी को हड़प लिया, कब्जा कर लिया। बाली बहुत शक्तिशाली था। बाली ने अपने ही छोटे भाई की पत्नी को अपने कब्जे में कर लिया, अपनी पत्नी बना ली। काल तो वही था, वे भी भाई थे। एक भाई राम लक्ष्मण थे कि जो अपनी भाई को पिता नहीं भगवान की तरह पूजते थे, वो भी भाई थे। एक बाली भी भाई था जिसने सुग्रीव की पत्नी को ही उठाकर अपनी पत्नी बना लिया। तो ये मत सोचो कि वे पहले जमाना बहुत अच्छा था। पहले भी यही सारी चीजें थी जो आज हैं। I vow to Maharishi वाल्मीकि द एथर ऑफ रामायण। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्टर सुखबीर खोखा ने महर्षि वाल्मीकि जी के
चरणों में अपना शीश नवाया है, जिन्होंने रामायण लिखी थी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज उसी वाल्मीकि समाज को एक नीच की दृष्टि से देखा जाता है, जिन्होंने हिंदू धर्म बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं तो सबसे ज्यादा योगदान हिंदू धर्म को बचाने में मानता हूं तो वाल्मीकि समाज का मानता हूं कि उन्होंने सूअर पालने शुरू कर दिए, लेकिन उनके आगे वो झुके नहीं। और आज ये नीले झंडे वाले, नीला यहां कपलर डालते, नीला अंगोछा डाला, बफलर डाला, कहते हम चलाने बचे हैं, हम इस देश को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं लोगों ने सारे देश में सबसे ज्यादा जातिवाद का जहर घोला है देश को आजाद होने के बाद, और दोष दे देते ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया, ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया। साथियों, ब्राह्मणों ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ब्राह्मणों को गालियां देना बंद कर दे, बिल्कुल बंद कर दे। अब मेन टॉपिक पर आते हैं कि आज जो ये समस्या बनी हुई है, समस्या क्या बन गई कि जो 7 जन्मों का रिश्ता बताते थे, आज वो 7 दिन में टूट रहा है या 7 महीने में ही टूट जाता है। किसी का 2-3 साल में टूट जाता है। हालात देश के इतने खराब हो चुके हैं कि किसी का भरोसा नहीं है, भाई बहन कोई भरोसा नहीं, मतलब रिश्ते नाते सब खत्म हो चुके हैं। हाँ, अब बीच में मेरे एक बात दिमाग से स्लिप हो गई थी। जो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में तलाक नाम की कोई चीज नहीं थी, तलाक नाम की चीज नहीं थी, लेकिन एक चीज थी, दुभाग दे दिया जाता था। दुभाग यानी अगर किसी महिला से कोई गलती हो जाती थी तो उसे तलाक की बजाय दुहाग दे दिया जाता था। तो वो भी तो तलाक की कैटेगरी में ही आएगा, बल्कि तलाक से भी खतरनाक है वो तो। आज श्री राम से भी ज्यादा पूजा होती है हमारे देश में हनुमान जी की। आज हमारे देश में श्री राम के इतने मंदिर नहीं है जितने मंदिर हनुमान जी के हैं। तो हनुमान जी की जो माता जी थी अंजनी, उसे भी दुहाग दिया था 12 साल का कि आप राजमहलों में नहीं रहेंगी, 12 साल के लिए आप दुहागिन हो, सफेद कपड़े पहनो, और उनका एक अलग से रहने का ठिकाना बना दिया जाता था और किसी पुरुष को वहां नहीं जाने दिया जाता था भी कहीं इनका कोई किसी के साथ अटैचमेंट न हो जाए। तो एक दिन राजा पवन
उनके महल में चला जाता है। पत्नी ने कहा कि मैं दुहागिन हूं, मेरे को दुहाग मिला हुआ है, मैं आपके साथ कोई संबंध नहीं बना सकती। लेकिन पवन ने, जो हनुमान जी के पिताजी थे, उन्होंने उनके साथ संबंध बनाया और वो चले गए। और जब हनुमान पैदा हुए, अंजनी को कितनी गालियां पड़ी, जो हम सीरियल्स में देखते हैं ना, टेलीविजनों में, इनमें डियर फ्रेंड्स बहुत कुछ गलत दिखाया जाता है। जो पुरुष, जो स्त्री जितना ज्यादा कष्ट सहन करता है, उसका रिजल्ट बाद में उतना ही बेहतरीन आता है। माता देवकी ने कंस के कितने अत्याचार सहन किए, लेकिन उन्हीं के गर्भ से जेल के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी खुद पैदा हुए। हम छोटे छोटे कष्ट आने से डर जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर आज घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, घर टूट जाते हैं, कोर्टों में चले जाते हैं। कोर्ट में समाधान क्या है? कोई समाधान नहीं है। जुडिशरी इज टोटली बिजनेस है। जो हम उम्मीद लगाते हैं ना कि न्यायपालिका से न्याय लेंगे, कोई अच्छा वकील कर लो, वो करा देगा, वो करा देगा। नहीं भैया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होना वहां पर, क्योंकि वहां का ये एक बिजनेस है। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी जो उड़ीसा के संबल डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले बिगनराज साहू जी ने भेजी थी। हिंदू धर्मा वर्सेस जुडिशरी, इंग्लिश मीडियम में थी वो। मैंने काफी वीडियोस पहले भी उस पुस्तक को पढ़कर बनाई और हाथ में रखकर वो पुस्तक पढ़ी और उसका हिंदी में ट्रांसलेट किया। लेकिन किसी ने बात पर, ये तो मास्टर सुखविंदर खोखा है, ये तो बैड कैरेक्टर है, क्या इल्जाम है मेरे ऊपर कि मैं बैड कैरेक्टर हूं? लोग मेरे बारे में जानते क्या हैं? कुछ नहीं जानते। जब कोई भी इंसान साथियों आगे बढ़ेगा, उसका विरोध होगा ही होगा। याद रखना मेरी बात को। अगर आपने आगे बढ़ना है तो लोगों को ये विरोध का सामना करना होगा। अगर आप लोगों की सुनेंगे तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लोग आपकी टांग खींचेंगे, आपके ऊपर लांछन लगाएंगे, आपके ऊपर फर्जी मुकदमे बनवाएंगे। मैं 2 फर्जी मुकदमे ऑलरेडी भुगतते हैं, अभी 2 अब चल रहे हैं, और भी 2-4 फर्जी मुकदमे और हो सकते हैं। बट आई विल फाइट। मैं हार नहीं मानता, सच बोलने से डरता नहीं। जितने भी साथी सुन रहे हैं वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाएं। मेरी वीडियो पूरे देश में फैल जानी चाहिए, क्योंकि आज ये समस्या हर घर में बनी हुई है। सास बहू की नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? कोई कारण पे जा नहीं रहा। कारण क्या है?
एक्टर सुखबीर खोखा जी की कमेंट आई है, मैं नमन करता हूं भगवान शिव अवतारी परशुराम जी को, मैं नमन करता हूं श्रवण कुमार को, मैं नमन करता हूं गुरु रविदास जी को, मैं नमन करता हूं गुरु गोरखनाथ जी को, मैं नमन करता हूं शीश दानी को, मैं नमन करता हूं बाबा रामदेव जी को, मैं नमन करता हूं मेरे माता पिता को जिन्होंने मुझे जन्म दिया। ये सब देखने को मिला और लिखने को मिला। तो साथियों, एक्टर सुखबीर खोखा अपना कीमती समय निकालकर लाइव वीडियो से जुड़े हुए हैं, अपने विचार आपके साथ साझा कर रहे हैं। बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, बट दे आर नॉट writing anything. They don't want to share their thoughts with public. इसीलिए तो बेड़ा गर्क हुआ है कि आप सच को सुनना ही नहीं चाहते, सच को आप शेयर ही नहीं करना चाहते। आप सोचते हैं हमारे क्या दिक्कत है, हमारे घर में तो कोई दिक्कत नहीं है, कल को आपके घर में भी ये दिक्कत आ पड़ेगी। तो ये टॉपिक इतना छोटा टॉपिक नहीं है डियर फ्रेंड्स, ये समस्या देश की बहुत गंभीर समस्या है। इसके ऊपर लगभग मुझे 30 बार लाइव आना पड़ेगा। तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, मेरी बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अगर आपका मन करे तो बता देना, मन न करे तो बता देना। और साथियों, एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी के साथ ये नौबत आई हुई है, मैंने व्हाट्सएप नंबर डाल रखा है, व्हाट्सएप नंबर मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। अगर कोई कानूनी हेल्प चाहिए, अगर कोई कानून के शिकंजे में फंसा हुआ है, पति पत्नी का कोई झगड़ा चल रहा है, एडवोकेट्स आपको धोखा दे रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि 99% काले कोट वाले धोखा करते हैं। कोई 100 में से एक बंदा ईमानदार होता है, और वो एक बंदा उसी व्यक्ति को मिलता है जो बिल्कुल सत्यनिष्ठ हो। तो वो कॉल कर सकती है, अगर कोई महिला दुखी है कॉल कर सकती है। परामर्श शुल्क 400 रुपये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति आपको 400 रुपये में एडवाइस देगा, आपको गाइडलाइन देगा। अगर आप 400 रुपये वहन नहीं कर सकती तो मैं फिर आपका कोई समाधान नहीं कर सकता। हालांकि ये पैसा मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए। मास्टर जी, डोंट वरी, यू आर चांदराम सन एंड दादा लीलू राम ग्रैंड सन, वी आर विद यू, जय श्री राम। एक्टर सुखबीर खोखा ने लिखा है कि मास्टर जी आप चिंता न करें, आप चांदराम के बेटे हो और लीलू राम के पोता हो, हम आपके साथ हैं, जय श्री राम। तो साथियों, किसी भी महिला को कोई परामर्श लेना है, किसी भी पुरुष को परामर्श लेना है, कोई समस्या बतानी है, आप बता सकते हैं। अगर आपके पास परामर्श शुल्क 400 रुपीज नहीं है तो भी आप व्हाट्सएप पर यह लिख देना कि मुझे आपसे परामर्श लेनी है, मैं पैसे पे नहीं कर सकता, मैं पैसे पे नहीं कर सकती, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू आर कैपेबल ऑफ पेइंग द फी, you may pay. If you are too poor to pay, you are most welcome.
यानी कि अगर आप दे सकते हैं तो दे देना, अगर आप ये परामर्श शुल्क नहीं दे सकती तो भी आपका मोस्ट वेलकम है। समस्या का समाधान 100% करेंगे। भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, हमारा पूरे भारत में नेटवर्क फैला हुआ है। हर स्टेट में हमारे व्यक्ति बैठे हैं, एडवोकेट्स बैठे हैं, हर जगह कनेक्टिविटी है हमारी। और अगर कोई भारत से बाहर भी इस दुविधा में फंसा हुआ है कोई भारतीय, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।